आप हमेशा इतिहासक लोगों और इवेंट्स के बारे में अजीबो-गरीब कहानियां सुनते हैं। ये कहना काफी मुश्किल होता है कि कौन सी सच है और कौन सी नहीं, लेकिन असल में ये हमारा जीवन है जो अजीब कहानियां लिखता है। आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया की हिस्ट्री की कुछ थ्योरीज बताना चाहते हैं और ये भी बताएंगे कि उनमें से कौन सी सच है। वीडियो में आप ऐसे इतिहासक लोगों की उम्मीद कर सकते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उनकी किस्मत बहुत अलग थी इससे जैसा लोग समझते थे, और ऐसी इतिहासक थ्योरीज भी हैं जो अब कंफर्म हो चुकी हैं और वो हकीकत है। तो देखते रहें गुड टू नो। आइए शुरू करते हैं एक ऐसी पर्सनैलिटी के साथ जिसे हर कोई स्कूल से जानता है, विलियम शेक्सपियर। अंग्रेजी शायर जिसके ड्रामे जैसे कि रोमियो एंड जूलियट, हैमलेट और मबेथ आज भी उसकी मौत के 400 साल बाद पेश किए जा रहे हैं। कहा जाता है कि वो उन मशहूर ड्रामों के असल राइटर नहीं हैं। ये थ्योरी 18वीं सेंचुरी से चल रही है। बहुत से दूसरे लोगों के बारे में कहा जाता है कि वो उसके काम के असल राइटर हैं। शक करने वाले ये साबित करने के लिए बहुत से कारण बताते हैं कि शेक्सपियर खुद मशहूर ड्रामे नहीं लिख सकता था। एक बात तो ये है कि उसकी जिंदगी के रिकॉर्ड में बड़े गैप हैं। एक इंसान के तौर पर उनके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, यहां तक कि उन्होंने अपने काम के बारे में कुछ नहीं लिखा। जब कुछ लोग उन चीजों को सबूत के तौर पर देखते हैं, तब ये भी याद रखना चाहिए कि शेक्सपियर सिर्फ 17वीं सेंचुरी के शुरू तक जिंदा रहा। उस वक्त के लोगों के बारे में किसी के पास भी कोई बड़ा रिकॉर्ड नहीं था, इसलिए सीरियस लिटरेचर स्कॉलर इस पॉइंट को नहीं मानते हैं। एक और शक यह है कि शेक्सपियर ने अपने काम में बहुत बड़ी तादाद में अलग अलग शब्द और टेक्निकल टर्म इस्तेमाल की हैं। इसलिए बहुत से रिसर्चर का मानना है कि उसके पास 29,000 अलग अलग शब्दों की कलेक्शन थी। इस समय केवल पढ़े लिखे और अमीर लोगों के पास इतने अच्छे शब्द मौजूद थे। ये तो पता नहीं कि शेक्सपियर कभी हाई स्कूल गया या किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा। ये भी हो सकता है कि इसकी जिंदगी की ये स्टेजेस कभी किसी ने लिखी ही ना हो। बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि ये सब काम किसी और ने लिखा था और शेक्सपियर को ऑफिशियल ऑथर लिखा गया था, एक स्ट्रामैन के तौर पर, क्योंकि असल राइटर को गुमनाम रहना था। बहुत से राइटर्स पर शक किया जाता रहा है कि उन्होंने ये सब काम लिखा है, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं मिला। यहाँ तक कि उनकी मौत के 400 साल बाद भी ये कभी साबित नहीं हो सका कि आया शेक्सपियर ने अपना काम खुद लिखा था। लोग बहुत सी बातें करते हैं, लेकिन किसी के पास कोई ठोस सबूत नहीं है। मशहूर शायर के खिलाफ झूठे इल्जाम से अब हम एक और थ्योरी की तरफ आते हैं। कहा जाता है कि 1969 में पहली बार इंसान चांद पर उतरा था। ये एक हिस्टोरिक मोमेंट था जिसे पूरी दुनिया के लोग देख रहे थे। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पर दिखाया गया कि 21 जुलाई को सुबह 2:56 पे एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग हिस्ट्री के पहले इंसान बन गए जिन्होंने अजनबी सैयारे पर कदम रखा और मशहूर शब्द कहे। ये इंसान के लिए एक छोटा कदम है, लेकिन इंसानियत के लिए एक बड़ी छलांग है। तब अमेरिका अपने दुश्मन सोवियत यूनियन के साथ दौड़ में था और वो चांद पर पहला कदम रखने में कामयाब हो चुका था। चांद पर लैंडिंग को हर किसी के देखने के लिए टीवी पर दिखाया गया था, लेकिन जल्द ही लोगों ने शक किया कि आए ये असली है या जाली। अमेरिका पर इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने रशियन के खिलाफ दौड़ जीतने के लिए एक फिल्म स्टूडियो में लैंडिंग को फिल्म किया है। शक करने वालों को अगले आने वाले सालों में बहुत सारे सबूत मिले। वो उनसे पूरी किताब भर सकते थे, जो किया गया था, और इस तरह इस टॉपिक पर बहुत सी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाई गई। यूट्यूब पर बहुत सी वीडियोस हैं जो ये सबूत पेश करती हैं। मिसाल के तौर पर जो स्टेटमेंट मशहूर हैं वो ये कि चांद पर उतरने की तस्वीरों के बैकग्राउंड में कोई तारों वाला आसमान नजर नहीं आता, इसलिए ये तस्वीरें किसी स्टूडियो में ली गई होंगी। ये भी कहा जाता है कि तस्वीरों की क्वालिटी इतनी अच्छी कैसे है जो चांद पर मुश्किल हालात में ली गई हो। वीडियो में झंडा उड़ रहा है और कहा जाता है कि चांद पर हवा नहीं है। अमेरिका ने इस सब को झूठ कहा। चांद पर लैंडिंग असल में हुई थी। सितारों से भरे आसमान को इसलिए नहीं देखा जा सकता क्योंकि इस्तेमाल की जाने वाली फिल्मों की रेंज बहुत कम थी कि वो इस तरह की दूर रोशन चीजों को रिकॉर्ड कर सके। इस समय कोई डिजिटल फोटोग्राफी भी नहीं थी। तस्वीरों की क्वालिटी बहुत अच्छी थी क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स को एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर ने बहुत पहले कैमरों के साथ ट्रेनिंग दी थी।
आखिर वो तारीखी तस्वीरें लेने वाले थे। एस्ट्रोनॉट्स अपने मिशन से बहुत सी नाकाम और धुंधली तस्वीरें भी वापस लाए थे, लेकिन अच्छी तस्वीरों को ही पब्लिश किया गया था। वीडियो में झंडा हवा की वजह से नहीं, बल्कि झंडा पूल से लगने के कारण झूल रहा था। एस्ट्रोनॉट्स ने फ्लैग के साथ एक हिंग क्रॉस बार भी जोड़ दिया था ताकि झंडा ऐसा लगे जैसे वो लहरा रहा हो, क्योंकि ये बिल्कुल भी अच्छा ना लगता अगर उसे नीचे लटका दिया जाता। हर एक शक जो किया गया था, फिजिक्स और साइंस एक्सपर्ट्स ने इसे नहीं माना। अब हम 1969 से बहुत पीछे जाते हैं, इतना पीछे कि हम वो साल नहीं बता सकते। ये थ्योरी क्रिश्चियन बाइबल के पुराने अहद नामे के मूसा की है, जो कभी एक टोकरी में मिला था। कहा जाता है कि उसे बचपन में छोड़ दिया गया था और जब वो बड़ा हुआ तो उसे खुदा की तरफ से 10 ऑर्डर मिले थे और उसने समंदर को अलग कर दिया था। क्रिश्चियन इन कहानियों को मानते हैं। ये कन्फर्म नहीं है कि ये इंसान और उसके एक्शन भी मौजूद थे या नहीं, लेकिन इसके बारे में एक क्रॉस थ्योरी है जो आपको किसी भी बाइबल में नहीं मिलेगी। खुदा ने मूसा को सहरा में होरब पहाड़ पर जलती हुई झाड़ी की शक्ल में भेजा था। वहां उसने अपनी कौम बनी इसराइल, जो उस वक्त मिस्री हुक्मरानी के नीचे थी, को हुक्म दिया कि उन्हें इजिप्ट से निकालकर किसी और देश में ले जाएं। इसे आज भी परहेजगार क्रिश्चियन लोगों की तरफ से एक असल चमत्कार समझा जाता है। इसराइली रिसर्चर बीनी शैनन इस चमत्कार को नहीं मानते। उन्होंने अपनी थ्योरी दी कि मूसा ने खुदा को क्यों देखा। उसने कहा कि मूसा बबूल खाता था। बबूल एक ऐसा पौधा है जिसका जिक्र मूसा की किताबों में बार बार आया है। इसमें नशा आवर प्रॉपर्टीज हैं जिससे आप आवाजें सुन सकते हैं, हिब्रू के प्रोफेसर का कहना है। तब इस तरह की चीजों का इस्तेमाल होता था। मूसा के बहनोई जीथरू के बारे में कहा जाता है कि वो इस इलाके में उगने वाले अलग अलग पौधों को जानते थे। प्रोफेसर ने खुद भी इस तरह के सब्सटेंस को आजमाया है, लेकिन इसने कहा कि इसके पास अपनी थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए कोई सबूत नहीं है। इस तरह की किसी चीज के हक में उसके खिलाफ सबूत तलाश करना मुमकिन नहीं है, जब आप ये भी नहीं जानते कि ऐसा कुछ भी हुआ था या आया वो इंसान भी मौजूद था। एक शख्स जो बदकिस्मती से असल में मौजूद था वो है एडोल्फ हिटलर। जर्मन हिस्ट्री में शायद सबसे ज्यादा बदनाम डिक्टेटर के बारे में एक क्रेजी थ्योरी है। कहा जाता है कि इसने 1945 में बर्लिन के बंकर में अपनी जिंदगी खत्म नहीं की थी, जैसा कि सब जानते हैं। वो हारने के बाद साउथ अमेरिका चला गया और वहीं रहने लगा। ये थ्योरी 1955 में इस वक्त शुरू हुई जब वेनेजुएला के पोर्ट शहर माराकाइबो में CIA के हेड जॉर्ज M. वारबीस ने वाशिंगटन DC में हेड क्वार्टर में सीक्रेट सर्विस के हेड को एक खत लिखा था। इसमें उन्होंने बताया कि हिटलर अभी तक जिंदा है और वो कोलंबिया के एंडेन शहर तोनजा में रह रहा है। हिटलर कालानियालीज नाम के एक कम्प्लेक्स में रह रहा है जहां ज्यादातर पॉलिटिशियन के हामी रहते थे। इसका सोर्स फिलिप सिट्रॉन नामी एक शख्स था जो एक इंग्लिश अखबार का पब्लिशर था। सबूत के तौर पर सिट्रॉन ने अपनी और इस आदमी की एक तस्वीर भी ली थी। इस आदमी को वहां लीडर भी कहा जाता था। वहां लोग उसकी इज्जत भी करते थे और हाथ के इशारे से इसे सलाम भी करते थे। उसका नाम था एडोल्फ शटलमाजा। हिटलर के बहुत से जानने वाले जो कि पॉलिटिशियन भी थे, जंग के बाद साउथ अमेरिका भागने में कामयाब हो गए। ये नामुमकिन है कि तस्वीर में नजर आने वाला इंसान असल में हिटलर था। एक तरफ बहुत से लोग थे जो बर्लिन में उसकी मौत के गवाह थे, तबाहशुदा लाश की तस्वीरें भी आई थी। दूसरी तरफ मलबे से इसके जबड़े की हड्डी भी मिली थी और जबड़े के बगैर जिंदा रहना मुमकिन नहीं। सीरियस मीडिया रिपोर्ट्स, क्रेजी थ्योरी और तस्वीर जो इस वक्त अच्छी क्वालिटी की नहीं थी, ये सब कुछ बताता है कि इस वक्त सीक्रेट सर्विस कैसे काम करती थी। दुनिया भर के अलग अलग अखबारों ने बार बार कहा है कि हिटलर जिंदा बच गया था और इसी तरह के नाकिस सबूत दिए थे। CIA असल में जानती थी कि उन खबरों में कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन वो रिपोर्ट और तस्वीर के साथ एक छोटा दरवाजा खुला रखना चाहते थे। अगर हिटलर कहीं से निकल आता तो बाद में कहा जा सकता था कि अमेरिका के पास सबूत पहले से मौजूद थे। इससे फेस सेविंग हो जाती और अमेरिका एक हाथ ऊपर रहता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। अगर आप इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक देखते रहें गुड टू नो।